जो राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई बक्सर के लोग लड़ रहे थे, ये मेरी नहीं बक्सर के लोगों की लड़ाई थी। बाहरी भगाओ, तो बाहरी भगाने में कामयाब रहे बक्सर के लोग, और हम लोग स्थानीय लोग होने के चलते इस इलाके के लोग उम्मीद भी ज़्यादा थी हम लोगों से। तो क्या उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? उम्मीद से ज़्यादा 24 साल से लोगों ने क्या किया है सब आप लोगों ने देखा है। कोई ऐसा काम हो जो हमको बताएं कि 24 साल में इन लोगों ने किया है। जीत का श्रेय किसको दीजिएगा? जनता को। यहाँ जनता लड़ी ठीक से। कितना मुश्किल लड़ाई था सुधाकर जी? लड़ाई लोकतंत्र में सभी मुश्किल होते हैं, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस मुश्किल लड़ाई को लोगों ने लड़ा यहाँ। लगता है कि बीजेपी के खेमे में आपने जीत इतने लंबे समय के बाद हासिल की है, तो इसे बरकरार रखेंगे? देखिए, ये बीजेपी यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से गुलाम समझ रही थी, बक्सर के लोगों को जी। भागलपुर से, कभी गोपालगंज से, कभी कहीं से लाने का। ये बक्सर का सही जवाब है, बक्सर के लोगों का सही जवाब है। जी। संदेश साफ है। बक्सर के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़े, विकास के मुद्दे पर भी, और नीतिगत जो सवाल है देश के पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते एक आवाज़ होनी चाहिए। वो आवाज़ बनेंगे यहाँ के लोगों के लिए, इस देश की भी आवाज़ बनेंगे और यहाँ के लोगों के लिए भी आवाज़ बनेंगे। किसानों की बात हमेशा आप करते थे, वही तो नीतिगत बात है। इसी पर तो मैं आपको इशारा किया कि मैं नीतिगत सवाल पर मुखर रूप से पार्लियामेंट के भीतर अपनी बात रखूँगा। ऐसी भी चर्चा हो रही है कि नीतीश जी को भी ऑफर दिया जा रहा है। अभी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता देख रहे हूँ किसको कौन ऑफर दे रहा है, किसको कौन ठीक कर रहा है, ये हमारे स्तर का मसला है नहीं। सुधाकर जी, बक्सर का विकास करेंगे? बक्सर विकास तो एकदम करेंगे, हमारा क्षेत्र है तो यहाँ का विकास करेंगे, और देश स्तर पे अब किसानों के, कामगारों के, कारीगरों के, नौजवानों के, छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, देश स्तर पे लड़ेंगे। और ये तो मेरा स्थानीय क्षेत्र है, इसका काम तो हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। पिताजी के बाद आपकी पिताजी भी थे तो 20,000 करोड़ की 3 बड़ी परियोजना लाए थे, बाकी छोटी सड़कें, बिजली, सब अलग बात था। बिजली घर किसने बनवाया है? यहाँ जगदानंद सिंह ने बनवाया बिजली घर, सब लोग जानते हैं। बक्सर से आरा का 4 लेन कौन निर्माण शुरू किया था? मोहनिया से आरा तक का 4 लेन किसके ज़माने में शुरू हुआ था? इन लोगों ने आके उसको रुकवाने का काम किया था। बक्सर के लोगों ने दंड दिया, इसीलिए ना दंड दिया कि बाहरी लोग आते हैं तो यहाँ काम रुकवाते हैं, काम नहीं करते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। बक्सर लोकसभा से आरजेडी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हुई जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जीत तो निश्चित थी ही, क्योंकि बक्सर में पिछले 24 वर्षों से इन ढोंगियों का शासन रहा है। भाजपा के प्रतिनिधि को हम लोग ढोंगी ही बोलते हैं, और एक तरफ भाजपा थी, एक तरफ धरती पुत्र के नाम से विख्यात सुधाकर सिंह थे, जिन्होंने जनता की आवाज उठाया, किसानों की आवाज उठाया। आज जीत हम लोग को मिली। लगातार लोग बीजेपी वाले बोलते जा रहे थे कि धान का गमन किए हैं, धान का गमन किए हैं। चौसा के किसानों पे किसके द्वारा लाठियां बरसाई गई? भाजपा के उम्मीदवार पे 50 लाख कॉलेज की राशि का गमन का मामला था। सुधाकर सिंह पे चावल का मामला था तो न्यायालय में है। वो लोग तो झूठ बेबुनियाद आरोप लगाना उनका पेशा ही है। भारतीय जनता पार्टी के और वही अयोध्या से सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से भगवान राम भी देख रहे हैं कि हमारे नाम का सौदागरी कौन करता है, और इतिहास गवाह है कि भाजपा राम की सौदागर ही है, राम की भक्त नहीं है। अच्छा, अभी बताइए कि किसकी औकात भगवान राम को लाने की है किसी की औकात? भगवान राम ने सबको लाए हैं। तो भाजपा वाले भगवान राम के सौदागर हैं, न कि भक्त हैं। भाजपा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? झूठ और फरेब की राजनीति वो लोग बंद करें। मोदी जी की और भाजपा की ढोंग जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बता रहा है कि आप कहाँ हैं। बक्सर में ये लोग एरोप्लेन से हवाई, एक इनसे पिछले वाले आसमानी बाबा थे, ये हवाई बाबा है। इन लोग को गुमान हो गया था, अहंकार था कि हम किसी को भी ला देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा। विकास का कार्य होगा निश्चित
सुधाकर सिंह का बैंक इतिहास भी आप देख सकते हैं। रामगढ़ में अभी वर्तमान में विधायक है, पता कर सकते हैं तो क्या 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 करते हैं। जी, मेरा नाम रमेश सिंह, रामोवरिया, बक्सर सदर। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये जीत जनता की जीत है, जनता का जनादेश मिला सुधाकर भैया को। और बक्सर त्रस्त था, 10 वर्षों से बाहरी यहाँ सांसद बनते थे, उससे पहले भी बनते आए हैं सांसद बाहरी यहाँ। और स्थानीय हमारे यही लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा के विधायक रहे हैं सुधाकर भैया, और पूर्व कृषि मंत्री भी। तो जनता ने स्थानीय उम्मीदवार को चुना और समस्त बक्सर वासियों को इसके लिए भी बधाई हम देंगे। लगातार बीजेपी के लोग घूम घूम के शिकायत किए जा रहे थे, सुधाकर सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, और आज उनकी हार हुई है। देखिए, भाजपा प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे रहता है। अभी हम आज देखिए सुबह में, ऐसे तो हमारे भाजपा के लोग भी हमारे मित्र हैं, तो उनके जुबान पे यही था कि कुछ भी हो जीतेंगे हम ही। मैंने वो एकदम कन्फर्म श्योर ऐसा लग रहा था कि लगता है कि ये जनता और ये लोकतंत्र उनके पॉकेट में है, कुछ भी हो जाए कि जीतेंगे हम ही। अब भाजपा के लोगों को क्या कहा जाए, अब उनसे यही हम कहेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया। जंगल राज आ गया। 17 महीना तेजस्वी जी की सरकार रही है नीतीश कुमार जी के साथ। 17 महीने में जितना नौकरी युवाओं को उन्होंने दिया तेजस्वी जी ने, जंगल राज है ये मंगल राज है। पहले की वो बात आज 90 की दशक को याद करते हैं, वो भी दिन कोई जंगल राज नहीं था। उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, कम हर चीज वहाँ मान लीजिए कि विधि व्यवस्था में बहुत कमियां थी, और उसको वो लोग बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जंगल राज जंगल राज। हालांकि जनता तो जवाब दे दी ना, जंगल राज है कि मंगल राज है। क्या लग रहा है कि इस बार अब सुधाकर जी जीते हुए तो क्या विकास का कार्य होगा? देखिए, सुधाकर भैया का नाम किसान नेता में आता है, पहली बात आपको बता दे। दूसरा चीज की ये जो विकास किए हैं रामगढ़ में, ये देखने वाली चीज है। यहाँ के जनता उन पे विश्वास किया है तो जरूर विकास होगा। और अब क्या हम कहें विशेष। जश्न लोग मना रहे हैं कार्यकर्ता लोग। बिल्कुल, आरजेडी के लोग 2000 का समय है और लालटेन जला के देखिए, मना रहे हैं। लालटेन तो हम लोग का ये एक पहचान है। और 2009 के बाद राजद यहाँ बक्सर में 2024 में जीती है, तो जश्न तो लोग मनाएंगे ही, और पूरे लोकसभा में उत्साह है। अच्छा, अब ये बताइए हमको कि तेजस्वी जी जो हैं, आप लोग क्या फिर से रोजगार देंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी जी के घोषणा पत्र में है, और कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में ये है कि हम सरकार में आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। जो सिलेंडर 1200 का मिल रहा है उसको 500 करेंगे। हर एक महिलाओं के रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपया हम देंगे। तो ये सरकार बनेगी तो बिल्कुल ये सब काम होगा। एक सवाल और उठ रहा है कि क्या नीतीश जी फिर से आरजेडी में आने वाले हैं? अब ये सवाल ऊपर के लेवल का चीज है, और इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जी, आपका पूरे परिचय? जी, मेरा नाम दीपक यादव, युवा राजद प्रदेश महासचिव। धन्यवाद। और आज हम बानी बक्सर के बाजार समिति में आप सबके पता हुई कि हम काहे के बानी। ऐसी के पहले के खबर हमरा सबके दिखा चुकल बनी। हम एजा बानी जो लोकसभा चुनाव के आगाज भई रहला, ओकरा में आज मतदान के गिनती रहला। मतदान के गिनती भी सामने आ गई बाटे, और एमे आरजेडी के जीत भइल बाटे। आरजेडी के जीत 30,000 वोट से भइल बाटे, जना के लेके आरजेडी के लोग एजा पहुंचल बने और खुशी मना रहल बारे। तोरा सबके हम बता दी कि ई आरजेडी के टीम एजा ऑलरेडी पहुंचल बाटे। फिलहाल अभी हमनी के जिला प्रशासन के बात कर जाओ तो अभी तक पूरा आंकड़ा नहीं किया। अभी तक आंकड़ा 11,178 वोट से दिखा रहा बटे, लेकिन अभी तक अंदर की बात माना जाए तो 30,000 वोट से आरजेडी के जो प्रत्याशी रही सुधाकर सिंह जी वहाँ के जीत हासिल कर बनी। तो फिलहाल हमने के कुछ लोग बनी वहाँ के खुशियां मना बनी, वहाँ सबसे हमने बातचीत कर ली कि आरजेडी के जो प्रत्याशी रही वहाँ के जीत हासिल कर बनी। तो वहाँ सब जब जीत के लेके क्या कहल चाहते तो हमने के बातचीत करते जब बानी कुछ बुजुर्ग बानी वहाँ सबसे बातचीत कर दी। भैया बताइए, आरजेडी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी जीत हासिल कर ले बनी राव सब के हिसाब से, लेकिन प्रशासन अभी कह रहा है कि अभी काउंटिंग कुछ बाकी बाटे। तो राव सब के क्या लगा तब कि जीत हो गई बाटे कि अभी तक नहीं भइल? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है
अब भोजपुरी में सुनी, काउंटिंग एकदम लास्ट स्टेज में है। 11,000, 12,000, 15,000 नहीं, लगभग 65,000 तक चले गए हैं सुधाकर जी। इस अंदर के हमने के बात आई लेटे कि 30,000 वोट से आगे वहाँ के बानी नहीं। हम जो रनिंग टेबल से लोग आए हैं वो बता रहे थे पहले ही 45,000, आज अभी हम 60 पार कर गए। वो परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन एक खुशी, अपार खुशी है, इसलिए कि 10 साल जो सांसद यहाँ रहे हैं उनका एक ईंट यहाँ नहीं दिखाई दिया है। पुनः भाजपा के लोग बाहरी लोगों को लाए हैं, इसलिए जनता यहाँ की नाराज थी। और इस बार प्रॉपर बक्सर लोकसभा के बेटा कहिए, भाई कहिए, भतीजा कहिए, उसको लोग दिए हैं। और सुधाकर सिंह ऐसे जुझारू नेता हैं जो अपने पद और पोस्ट की गरिमा को नहीं समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री बनने के बाद 45 दिन में लात मारकर उस कुर्सी को हटा दिए, जब उनकी बात को नहीं माना गया। हाँ, तब सुधाकर भैया इनकी पारी जीत गलन। तो ये जाके सबकर उम्मीद बा कि बक्सर में 4 चांद लगी, बक्सर के हक अब बक्सर के आवाज पार्लियामेंट में बढ़िया से गूंजी, हमने के हक ले सबका विश्वास। इंतजार कितना दिन से रहा जीत के, हमने के आज जब तक चुनाव हो जाता है इंतजार बा, लोकसभा का आगाज हो जाता है से हमने के रहा कि जीत जाए। जश्न मना रहे आरजेडी के लोग और बाजा बाजा के साथ लगातार देख रहा बनी लगातार बाजा बाजा के साथ अपन खुशियां मना रहा था। लोगों के हम लोग ललटेन के शपथ किए, हम लोग पूरे महीने बक्सर जिले में छा गए कि हम लोग ललटेन के जराना है। एकदम जीत हो गया है, फाइनल। देखिए फील्ड छोड़कर भाजपा है, भाजपा और बहुजन कोई है अंदर, आप लोग हमें छोड़कर देखिए जैसे आप लोग देखिए जैसे शाम ढला वैसे लालटेन जला ना जी। बक्सर जिला से चाबे के उठा के फेंक देंगे, झूठा पार्टियों भागर गोपालगंज एक बात बताए, एक बात बताए, आप गांव में घूमते होंगे तो कुर्सी बेचने वाला घूमता है, डबल कुर्सी 800 में देता है और लास्ट में कितना में देखा जाता है 300 में। 800 का दाम 300, वही हल भटपाई का है 400 आया कितना 250 हो गया ना। भाजपा हम डालते हैं सुधाकर सिंह, सुधाकर सिंह के बारे में पता चल रहा है बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी नीतीश बाबू अब तो जीत हासिल हो गई, नौकरी फिर से मिली, नौकरी बक्सर के मेन लकीर खींचेंगे सुधाकर सिंह, बक्सर जमीन बदलेगा, विकास नाम पर। अच्छा कुछ लोग कहते रहे आरजेडी के लोग बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे पीछे वाला गेट से भाग गया, अरे भागना जी बा हटारे के जगह बा बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ जब नीतीश भाग गए ना तो तू कब आलो। क्या कहल चाहते हैं बीजेपी के लोगों के, अब रवा सब क्या कहल चाहते हैं बीजेपी के, ये कहल चाहते हैं सीख ले, सीख ले न तो अगला में भी ये हाल हो। मुर्दाबाद हो चुका है, पहुंची है शाहबाद में आरजेडी की ही सरकार बनता है। आरा में पता करिए, आरा में बिहार के नहीं कर रहे हैं 45,000 वोट के आगे करीब 1 जी को स्पेशल
समाचार उनका दिन कि खालसा और हिंदू और मुस्लिम कह के चुनाव हर घड़ी जीते हैं वो बाहरी ना चले केंद्र में जाकर समाचार बता दो बाहरी ना चले राम जी के जवा शिक्षा ले बाड़े मोदी जी राम मंदिर हिंदू और मुस्लिम पहले ना हो हिंदू हम आने ठीक बा हिंदू हम आने हिंदुओं का ना हो केहू के नेता बना के एक वापस देखने की जन जश्न मन रहा बा आरजेडी के कार्यकर्ता हूँ जितना भी बड़े आरजेडी के कार्यकर्ता हूँ लगातार जश्न पे जश्न मना रहा बने। अभी कुछ लोग बने हमने कि यहाँ सबसे भी बात कर लिया यहाँ सब भी आरजेडी के कार्यकर्ता बनी वहाँ सबसे बात कर जाओ कि आरजेडी की तब जीत हो गई क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल को धन्यवाद। और यहाँ जो हमारे बड़े भाई सुधाकर सिंह की जो जीत हुई है उनका व्यवहार और उनका कर्म उनका परिश्रम और माननीय तेजस्वी यादव का समझ ही रहे हैं एक ही नाम, तो आज हम लोग बहुत खुश हैं। क्या लगा था अब तो जीत हासिल हो गई तो अब तेजस्वी जी के द्वारा अब लोगों को रोजगार मिली? एकदम मिली। जब 17 महीना में इतना बड़ा रोजगार दे देना तो जैसे अब सरकार आ जाएगी तो लगातार बीजेपी कहते रहे कि सरकार तो हमनी के रहा हटे केंद्र में सरकार हमनी के रहा हमनी के द्वारा जब देखिए बीजेपी केवल महंगाई बढ़ाई है, बीजेपी कोई काम तो किया नहीं है ग्राउंड पे, तो हम लोग क्या ही कहें जो कांग्रेस कर दिया उसी पे लोग चल रहा है। क्या लगता बदलाव हुई अब होके जाता बदलाव ना जैसे विकास में बदलाव हुई? हाँ एकदम एकदम विकास 6 विधानसभा में लगातार विकास हुई एकदम पूरे बिहार में विकास हुई। जहाँ से इस सुधाकर भाई चुनाव जीते हैं अब पता लगा लीजिए रामगढ़ में आपके तो बगले में है रामगढ़ भाई, पता लगा लीजिए हर गांव में काम चल रहा है विधायक जी का। तो अब तो सांसद सब बना दिया पब्लिक, अब तो और काम होगा। बिल्कुल। क्या नाम पड़ रहा हूँ? मेरा नाम चंचल मिश्रा है जी। चंचल जी, जनता ने जनादेश दिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे जिस दिन चुनाव लड़ने आए थे उसी दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि बक्सर के मिट्टी से जन्मे हुए लोग को समर्थन करेंगे लोग यहाँ। उस उम्मीद पर बक्सर के सभी मतदाता सभी वर्गों सभी धर्मों जातियों के लोगों ने खरा उतरने का काम किया। मैं बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान और विकास की लड़ाई को ज़रूर आगे ले जाने का काम करूँगा। कैसा लग रहा है आपको सुधाकर जी? अभी ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। जिम्मेदारी जब मिलती है तो जिम्मेदारी का एक भार भी है, तो ये उस भार को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको पूरा करेंगे पूरी जिम्मेदारी को। विपक्षी जो डराते थे बार बार जंगल राज कह के, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब यहाँ तो बिहार में नीतीश कुमार के राज में मैं लगातार कहा कि जंगल राज है। भ्रष्टाचार को देखना है तो दूर क्यों जाना है, अपने प्रखंड मुख्यालय में चले जाइए। इस राज में जंगल राज देखना है तो पलायन देख लीजिए, करोड़ों लोग बाहर चले गए। जंगल राज देखना है बिहार में तो आमदनी में सबसे फीसदी हैं हम लोग आम आदमी। जंगल राज देखना है तो सृजन कांड का घोटाला देख लीजिए। जंगल राज देखना है तो नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देखिए। तो ये जंगल राज के प्रतीक नीतीश कुमार अब हैं इस बिहार में जो जनमत है वो। संसदीय क्षेत्र में जो भ्रष्टाचारी है उनको क्या समझेगा? जी, केंद्र में भी आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, इंडी गठबंधन ने, इसके बारे में एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये टीवी चैनल पे जो दिख रहा है उससे बेहतर परिणाम आने जा रहा है। जैसे कि मेरा ही परिणाम पीछे जा रहा था, इस तरह से कई जगह दिखाया जा रहा है। हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। जीत का श्रेय किसे देंगे? जनता को। यहाँ एकदम संपूर्ण रूप से लोगों ने विश्वास किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बक्सर ने लोगों ने अपने बेटा को चुना है। अब इस विश्वास के साथ कि हम उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकताएं बहुत साफ है, सुशिक्षित सुसंस्कृत और किसानों की आमदनी बढ़े, बक्सर समृद्ध बने। ये लड़ाई हमारा था, स्लोगन था और नारा था। उसमें बहुत चीज़ें आएंगी। ऐसा आप अनुमान करें कि एक संसदीय राजनीति में पार्लियामेंटेरियन से बड़ा कोई पद नहीं होता, और वो सभी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा जो नीति का सवाल हो या डेवलपमेंट का सवाल हो। पॉलिसीज़ को ठीक से समझना होगा। डेवलपमेंट से ज़्यादा ताकतवर पॉलिसीज़ होता है। अगर आप पॉलिसी नहीं बना पाएंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। यहाँ के लोगों ने कभी बात ही नहीं किया 24 सालों से दिल्ली में
पॉलिसीज पर बात नहीं किया, स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अब किसानों के लिए हितैषी देखे गए हैं, क्या किसानों के लिए आपका मुद्दा? क्या माना जाए कि चौसा में जो ज्वलंत मुद्दा है वो सिंह सॉल्व कर देंगे? निश्चित सुलझाएंगे। किसानों के स्वाभिमान और सम्मान की जो लड़ाई है सुलझा करके उस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। पहले उनका मामला सुलझाएंगे, तब परियोजना को भी आगे बढ़ाएंगे। तभी हमने के आरजेडी के कार्यकर्ता सबसे बात होत रहा। आरजेडी के कार्यकर्ता में बड़ा हर्ष उल्लास बाटे, बड़ा खुशी से वह सब खुशी मना रहा बनी, वहाँ के सबके जीत हासिल कल बनी तो खुशी मना रहा बनी। तो हमने के ये कहल चाहब जाए कि जो नहीं चुनाव रहा, चुनाव के आज अंतिम दिन रहा, अंतिम तिथि रहा और आज जीत हासिल हो गई सुधाकर सिंह के। तो फिलहाल हमारा चैनल के साथ बन रही, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी। जय हिंद, जय भारत।